हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो मेज़रमेंट टॉपिक से लेकर आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें अपन 100 क्वेश्चन देखेंगे। आज फर्स्ट क्लास जिसमें अपन 50 क्वेश्चन देखेंगे। अगले दिन नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें अपन 50 क्वेश्चन फिर उस अगली क्लास में देखेंगे। तो आइए क्लास को देरी ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो करंट मापने के लिए अपन एमीटर का उपयोग करते हैं, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का, और विद्युत ऊर्जा मापने के लिए एनर्जी मीटर का उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और ओम मीटर का उपयोग क्यों लाते हैं? प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। इंसुलेशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? मेगा ओम होती है। क्वेश्चन थर्ड पर चलते हैं। बहुत कम प्रतिरोध मान मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? बहुत कम मापने के लिए तो इसमें केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। बहुत कम मान के लिए किसका? केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। घरेलू वायरिंग के इंसुलेशन का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो घरेलू के लिए किसका उपयोग करेंगे अपन? मेगर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? मेगर का उपयोग किया जाता है। मूविंग आयरन उपकरण पैमाना स्केल है जो आरेखीय नॉन लीनियर क्यों होता है? आरेखीय क्यों होता है? आरेखीय क्यों होता है? तो क्वेश्चन 5 है, इसमें 5 का देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। विक्षेपण टार्क करंट के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का सी। क्वेश्चन 6 देखते हैं। संकेतिक उपकरण में पॉइंटर की गति में कौन सा बल पैदा करता है? विच फोर्स प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर इज एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सांकेतिक उपकरण में पॉइंटर की गति कौन सा बल पैदा करता है? तो इसमें कौन सा बल पैदा करता है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स। कौन सा होता है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स इसमें बल पैदा होता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। मापने वाले उपकरण में डैम्पिंग टॉर्क का उद्देश्य क्या होता है? मापने वाले उपकरण है जो, उसमें डैम्पिंग टॉर्क का क्या उद्देश्य होता है? क्वेश्चन 7 है। तो इसमें पॉइंटरों के कंपनों को जल्दी रोकना, टू अरेस्ट द ऑसिलेशन ऑफ द पॉइंटर क्विकली, यानी पॉइंटर के कंपनों को जल्दी रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? डैम्पिंग टॉर्क का किया जाता है। क्वेश्चन 8, मूविंग कॉइल उपकरण में किस प्रकार के डैम्पिंग टॉर्क का उपयोग, डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है? यानी मूविंग कॉइल उपकरण में एक क्या होता है? एमआई क्या होता है? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है। उसमें डैम्पिंग टॉर्क का उपयोग क्या होता है? डैम्पिंग टॉर्क का उपयोग क्या होता है? तो इसमें एडी करंट डैम्पिंग यानी भंवर धारा मंदन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? भंवर धारा एडी करंट मंदन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 9 देखिए। हाउ इज एन अमीटर कनेक्टेड इजिया सर्किट? एक अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? एक अमीटर सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? एक एमीटर है, उस सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में, सीरीज में, श्रेणी क्रम में, समानांतर पैरेलल दोनों में। अमीटर के लिए पर हमेशा किस में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर के लिए क्या होता है? वोल्ट मीटर के लिए हमेशा पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर के लिए पैरेलल में और अमीटर के लिए पर हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। विद्युत सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर के लिए कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर के लिए तो लोड के साथ किस में जोड़ा जाता है? समानांतर में जोड़ा जाता है। अभी देखा था अपन ने। क्वेश्चन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द कंट्रोल स्प्रिंग ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? मापने वाले उपकरण की नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किस
सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसमें फास्फर ब्रांच का उपयोग किया जाता है। जो स्प्रिंग है, देखिए नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए, स्प्रिंग बनाने किसके, फास्फर ब्रांच का इसमें उपयोग किया जाता है। अमीटर के साथ उपयोग किए जाने वाले शंट रेजिस्टेंस का कार्य क्या है। अमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस होता है जो पैरेलल क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को बार हमेशा सीरीज में लगाया जाता है और इसमें एक शंट प्रतिरोध लगाते हैं, तो किस में लगाते हैं, सीरीज क्रम में लगाते हैं। तो इसमें देखना क्या है अपने लिए, एक अमीटर के साथ उपयोग किए जाने में शंट रेजिस्टेंस का कार्य क्या होता है। तो शंट रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, जो एमीटर लगा इसमें एमीटर लगा ना, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए अतिरिक्त करंट को बाईपास करना क्या होता है, करंट के लिए बाईपास करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। एसी और डीसी दोनों मात्राओं को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो एसी और डीसी दोनों को मापे, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो मूविंग आयरन का। किसका, एमआई का। एमआई क्या होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जिससे एसी व डीसी क्या माप सकते हैं अपन, एसी और डीसी दोनों को मापा जा सकता है। एसी व डीसी दोनों के लिए मापा जा सकता है। इतना आपके लिए समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीएमसीसी के द्वारा क्या माप सकते हैं, पीएमसीसी के अपन क्या माप सकते हैं, सिर्फ डीसी को माप सकते हैं। पीएमसीसी कॉइल क्या मापता है, डीसी मापता है, और एसी डीसी कौन सा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मापता है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 14 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 14 क्वेश्चन क्या है, कौन सा उपकरण डीसी सप्लाई पर काम करता है। जो कौन सा उपकरण है जो डीसी सप्लाई पर कार्य करता है, तो पीएमएमसी। अभी देखा था अपन ने, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 15, वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है। किस लिए कहते हैं, वोल्टेज मापन की रेंज बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का उपयोग इसमें किया जाता है। क्वेश्चन 16 देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मल्टीमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। मल्टीमीटर द्वारा करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध सभी मापा जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं। इंटीग्रेटिंग मीटर किस प्रकार का उपकरण होता है। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग मीटर। इंटीग्रेटिंग मीटर किस प्रकार का उपकरण होता है, तो किस प्रकार का उपकरण होता है, घरेलू ऊर्जा मीटर होता है। जी क्या होता है, इंडिकेट करता है। इंटीग्रेटिंग क्यों, डोमेस्टिक एनर्जी मीटर, ये कौन सा मीटर होता है, डोमेस्टिक एनर्जी मीटर होता है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 18 देखते हैं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो भारत में 50 कितनी है, 50 हर्ट्ज है। जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कौन सी है, 50 हर्ट्ज है। इसमें +-3% चलता है। कितना चलता है, 3.3% चलता है, +-3.3%, +-3%। और जबकि अमेरिका या यूएसए में अपन देखते हैं तो 60% वहाँ की फ्रिक्वेंसी होती है। जी कहाँ की होती है, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अपने भारत की कितनी है, 50 हर्ट्ज है, जिसकी आवृत्ति क्या होती है, हर्ट्ज होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन 19 देखते हैं। लेड एसिड बैटरी इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर का इसमें उपयोग किया जाता है। किसके मापने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट ग्रुप ग्रेविटी मापने के लिए किसका, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 20, टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। टैकोमीटर का उपयोग क्या है, टैकोमीटर का उपयोग क्या होता था। क्वेश्चन 20, तो आरपीएम, रोटेशनल गति, जो मोटर वगैरह होती है ना उनकी गति मापने के लिए आरपीएम, रोटेशनल गति मापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखते हैं। पृथ्वी का प्रतिरोध, अर्थ रेजिस्टेंस के कम मान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस
मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पृथ्वी का अर्थ टेस्टर के द्वारा। किसके द्वारा मापेंगे अपन? अर्थ टेस्टर के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन, अर्थ टेस्टर के द्वारा। क्वेश्चन 22, यदि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण उपकरण को सीधा ना रखा जाए तो क्या त्रुटि होगी? यदि उसको सीधा ना रखा जाए, ऊर्ध्वाधर ना रखा जाए, ऐसा सीधा, उसको हॉरिजेंटल रख लें, मतलब क्षैतिज इस प्रकार रख दें, तो कौन सी त्रुटि इसमें होती है? तो इसमें गलत शून्य स्थिति रीडिंग बताएगा। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट जीरो पोजीशन रीडिंग। कौन सी? इनकरेक्ट जीरो पोजीशन रीडिंग बताएगा। क्वेश्चन 23 देखते हैं, पीएमसीसी उपकरण किस प्रकार का पैमाना पाया जाता है? इसमें किस प्रकार का स्केल पाया जाता है? आरेखीय होता है, रैखिक होता है, असमान होता है, घातांकीय या लघुगणकीय? तो इसमें किस प्रकार का? रैखिक एवं समान पैमाना होता है। कौन सा? लीनियर टाइप का पैमाना इसमें होता है। क्वेश्चन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखते हैं, वाट मीटर। वाट मीटर किस प्रकार का उपकरण है? वाट मीटर किस प्रकार का उपकरण है? तो एक सांकेतिक उपकरण होता है। क्या होता है? इंडिकेटिंग उपकरण होता है। कौन सा? इंडिकेटिंग, जो इंडिकेट करता है। इसमें क्या लगा रहता है? पॉइंटर लगा रहता है। ये जितने वाले पॉइंटर होते हैं जिसमें पॉइंटर इस प्रकार का पॉइंटर लगा होता है, ये इस प्रकार का पॉइंटर है, मतलब ये क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है? स्प्रिंग लगा रहता है। ये किसकी पॉइंटर होती है? एल्यूमिनियम की बनी होती है। किसकी? एल्यूमिनियम की पॉइंटर बनी रहती है। इसके ऊपर क्या होता है? स्केल होता है, इस प्रकार स्केल। तो ये कौन से होते हैं? इंडिकेटिंग होते हैं, सांकेतिक उपकरण होते हैं। वाट मीटर होगा, एमीटर हो गया, है ना। और जबकि इंटीग्रेटिंग, जे अपने घरेलू मीटर होते हैं डोमेस्टिक, उसमें इनका इंटीग्रेटिंग उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 25 देखते हैं, इंडक्शन प्रकार के उपकरणों में किस घटना का उपयोग किया जाता है? यानी किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उसमें उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 26, एक आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श अमीटर का, किसका? आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है। अभी अपन ने किसका देखा था? देखिए क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध पर हमेशा क्या होता है? अनंत होता है। और एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। और एक आदर्श एमीटर का, ये वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। शक्ति की इकाई क्या है? पावर। एक हार्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746। जी किस में होते हैं? ब्रिटिश में होते हैं। ब्रिटिश की बात करते हैं 746, और मीट्रिक की बात करते हैं 735.5। 735.5 जी किस में होते हैं? मीट्रिक में होते हैं। किस में होते हैं? मीट्रिक में होते हैं। ब्रिटिश में 746 होते हैं। तो हाँ, शक्ति पावर की इकाई क्या होती है? पावर की इकाई क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, वाट होती है। पावर की इकाई क्या होती है? वाट। बी ऑप्शन के साथ अपन जाना चाहेंगे। क्वेश्चन 29 देखते हैं, शंट मैग्नीज सामग्री क्यों बनाए जाते हैं? जो शंट प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, सामग्री क्यों बनाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट 29 क्वेश्चन। इसका तापमान गुणांक क्या होता है? बहुत कम होता है। इसका तापमान गुणांक क्या होता है? बहुत कम होता है मैग्नीन का। अब क्वेश्चन देखते हैं 30, किस उपकरण को एब्सोल्यूट उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? एब्सोल्यूट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो 30 का सी हो जाए। कौन सा? वोल्ट मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट, किस प्रकार का उपकरण द्रव घर्षण मंदन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? यानी डैम्पिंग प्रणाली का इसमें उपयोग किया जाता है। तो वर्टिकल माउंटेड लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट,
लंबवत लगे प्रयोगशाला का उपकरण इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 32 देखते हैं। टोंग टेस्टर द्वारा क्या मापा जाता है? टोंग टेस्टर के द्वारा क्या मापा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो सर्किट को तोड़े बिना एसी मापी जाती। अब ऐसे कोई लाइन चल रही है, यहाँ से कोई लाइन है, तो इसके लिए कैसे मापोगे? तो ये इस प्रकार का टोंग टेस्टर होता है, इस प्रकार का टोंग टेस्टर, ठीक है ना, इस प्रकार का टोंग टेस्टर होता है। इसके थ्रू अपन क्या माप सकते हैं? धारा को माप सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 देखते हैं। वॉट मीटर में पोटेंशियल कॉइल क्या कार्य होता है? वॉट मीटर में पोटेंशियल कॉइल का क्या कार्य होता है? इसमें कॉइल का पूछा गया है, तो इसमें वोल्टेज को समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करने के, वोल्टेज के समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करने के लिए वॉट मीटर में पोटेंशियल कॉइल का इसमें उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 34। इंडक्शन ऊर्जा मीटर में क्रिम्पिंग एडजस्टमेंट का उद्देश्य क्या होता है? इंडक्शन ऊर्जा मीटर में क्रिम्पिंग एडजस्टमेंट का उद्देश्य क्या होता है? 34 का बी हो जाए। बिना लोड की स्थिति में रोटेशन को रोकना, बिना लोड की स्थिति में रोटेशन को रोकना, बिना लोड की स्थिति में क्या होता है? रोटेशन को रोकने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 35। 3 फेज सप्लाई के फेज सीक्वेंस की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 3 फेज सप्लाई के फेज सीक्वेंस की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 3 फेज सप्लाई मापने के लिए किसका उपयोग करोगे? फेज सीक्वेंस संकेतक का, इंडिकेटर का, फेज सीक्वेंस संकेतक का इसमें उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 36। रिएक्टेंस पावर की इकाई क्या होती है? अभी देखिए इसमें रिएक्टेंस पावर की इकाई क्या होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 36। रिएक्टेंस पावर की इकाई क्या होती है? 36 का क्या हो जाए? VAR। क्या हो जाएगा? VAR। तो इसमें पावर फैक्टर होता है जो क्या होता है? वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति बटे क्या होती है? आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, PF होता है। तो इसमें रिएक्टिव पावर होता है, क्या होता है? VAR। क्या होता है? VAR, राइट। अब क्वेश्चन 37 पे चलते हैं। प्रेरकत्व मापने के लिए किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है? प्रेरकत्व मापने के लिए किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है? इंडक्शन मापने के लिए, इंडक्शन मापने के लिए किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है? तो मैक्सवेल का इसमें उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 38 देखते हैं। धारिता कैपेसिटर मापने के लिए किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है? धारिता मापने के लिए किसका? शेयरिंग वृक्ष का इसमें उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन 39 में चलते हैं। CT का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर। PT का क्या होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीरीज को, हाँ, CT को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, PT को हमेशा पैरेलल में लगाया, बस बार के पैरेलल में लगाया जाता है, राइट। करंट ट्रांसफार्मर, मोस्ट करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी की सक्रिय होने पर कभी भी खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 40 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ऊर्जा बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नहीं, क्या होता है? क्वेश्चन 41 का बी हो जाएगा। इसमें वोल्टेज बनने और कोर में क्षति से बचाने के लिए, वोल्टेज में बनने और क्षति से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देखते हैं। कौन सा मीटर वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को दर्शाता है? तो पावर फैक्टर मीटर। कौन सा होता है? पावर फैक्टर मीटर वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति को बताता है। PMCC का पूर्ण रूप क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्या होता है? मूविंग कॉइल होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 44 पे चलते हैं। ऑसिलोस्कोप CRO किस प्रकार का उपकरण होता है? CRO, तो ये किस प्रकार का उपकरण होता है? 44 विजुअल डिस्प्ले उपकरण होता है। CRO, CRT लगी होती है जिसमें CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स है ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका पूर्ण रूप होता है। विजुअल डिस्प्ले उपकरण इसका नाम है। तो
तो सांकेतिक उपकरण में बियरिंग के घर्षण के कारण कौन सी त्रुटि होती है? जो सांकेतिक उपकरण है बियरिंग्स के घर्षण के कारण कौन सी त्रुटि होती है? तो कौन सी त्रुटि होती है? बी, घर्षण त्रुटि होती है। कौन सी घर्षण त्रुटि इसमें होती है? फ्रैक्शनल त्रुटि बेयरिंग के कारण। कौन सी नियंत्रण विधि पॉइंटर असेंबली से जुड़ने वजन का उपयोग करती है? कौन सी नियंत्रण विधि पॉइंटर असेंबली से जुड़ने वजन का उपयोग करती है? 46 का बी हो जाएगा। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण। कौन सा हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण। क्वेश्चन 47, डिजिटल मल्टीमीटर किस प्रकार का उपकरण है? डिजिटल मल्टीमीटर किस प्रकार का उपकरण है? तो 47 का बी हो जाएगा। कौन सा? 47 का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से क्या मापा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से क्या मापा जाता है? मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए, कम मान के प्रतिरोध मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 48 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यावसायिक रूप से विद्युत ऊर्जा मापने की इकाई क्या होती है? किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 50, करंट प्रवाहित होने पर मूविंग आयरन उपकरण का कौन सा भाग गति करता है? यानी करंट प्रवाहित होने पर मूविंग आयरन उपकरण का कौन सा भाग गति करता है? तो 50 का सी, नरम लोहे का टुकड़ा। कौन सा हो जाएगा? नरम लोहे का टुकड़ा हो जाएगा। तो ये थे साथियों आपके 50 क्वेश्चन, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भाई अभी ITI की परीक्षा चल रही है उनके लिए और ये रामबाण क्लास साबित होने वाले इंस्ट्रूमेंट पर आधारित। कल अपन इसके 50 क्वेश्चन और देखेंगे 51 से 100 तक, जिसमें आपकी सेकंड क्लास में कंप्लीट हो जाएगी साथियों। और मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन बाद अपन वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, जो आपकी क्लास सुबह 7 बजे से चलेगी। पर डे आपके 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भाई नए जुड़े हैं चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त यारों के लिए भी शेयर कर दीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।